तक में स्थित असल बोहरा की बाबा मसनात मठ में फिर से राजनीतिक केंद्र में धाक जमाने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूर्व महंत स्वर्गीय चांद्रनाथ योगी के आठमान भंडारों और शंख ढाल कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कल 12 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव समेत नामी साधु संत और राजनेता शामिल हो रहे हैं। यहाँ वर्तमान में गद्दीनीश महंत अलवर के सांसद और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बालकनाथ योगी हैं। इन्हीं को आगामी विधानसभा के लिए तिजारा से बीजेपी ने प्रत्याशी भी बनाया है। अब खास बात यह है कि कैसे रोहतक में स्थित ये मठ राजनीति का केंद्र बनता गया और यहाँ के महंत बीजेपी के प्रमुख चेहरा बन गए। आपको बता दें कि राजनीति की शुरुआत यहाँ के महंत पूर्णनाथ ने की। 1966 में उन्होंने पहला ही चुनाव निर्दलीय लड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता को हराकर स्वास्थ्य मंत्री बने। वहीं इसके अलावा महंत चांद्रनाथ नारनौल, महंत बालकनाथ योगी भी यहां से ताल ठोक चुके हैं। बीजेपी ने इस बार तिजारा से बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल जैसे जैसे मठ की महत्ता और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे लोकतंत्र में मठ और महंत की राजनीतिक पहुंच भी बढ़ती है। आपको बता दें कि बाबा मसनात मठ में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलाई जाती हैं। आज यहाँ करीब 17,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में भी बड़ी मान्यता है। मेरा चांद्रनाथ जी से संपर्क तो उनके जीवन काल के बहुत अंत समय में आया। जब उनका अंत समय था, बोलना भी बंद हो गया था, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था कि अध्यक्ष जी, मैं मिलना चाहता हूं, कुछ बातें करनी है। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था कि ये असंभव दिखते हुए सभी कार्य, इसके पीछे यत्न नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कम समय में ये कार्य पूर्ण होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही ये यश लिखा है। रोहतक के अस्थल बोहर मठ में बाबा मस्तनाथ के इस मठ में आज महंत चांद्रनाथ जी का आठमान भंडारा और शंख ढाल कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो 2 दिन तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भूपेंद्र यादव आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। हमारे साथ इस गद्दी के महंत बालकनाथ जी हमारे साथ हैं, अलवर से सांसद हैं और वर्तमान में तिजारा से प्रत्याशी भी हैं विधानसभा चुनाव के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मठ है ये किस तरह शुरू हुआ, क्योंकि अमित शाह ने भी आज मंच से कहा कि सनातन को लेकर इस मठ ने बहुत काम किया। देखिए, भगवान शंकर, शिव स्वरूप भगवान शंकर स्वरूप गोरक्षनाथ जी, जो आदिकाल से गोरक्षनाथ जी भगवान शंकर स्वरूप हर समय हर युग में उनके वर्णन पाए जाते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी। और उन्हीं की परंपरा, भगवान शंकर की मूल परंपरा गोरक्षनाथ जी स्वरूप, उन्हीं के माध्यम से ये परंपरा आगे बढ़ी। सर्वप्रथम मच्छिंद्रनाथ जी इस परंपरा में हुए, उनके पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने गोरक्ष रूप धारण कर उनको गुरु धारण किया। उसी परंपरा के अनुरूप अनेकों संत सिद्ध, योगेश्वर, नवनाथ, 84 सिद्ध इस नाथ संप्रदाय में हुए। इस गद्दी के महंत को मंत्री बनने का मौका मिला, विधायक और सांसद बनने का मौका मिला। अब चर्चाएं ये होती हैं कि क्या गोरखनाथ मठ की तरह इस गद्दी के महंत को मुख्यमंत्री बनने का कोई मौका राजस्थान में, हरियाणा में कहीं मिल सकता है? देखिए, ये कोई विषय नहीं है। हमें तो सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा कोई और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा ये कोई विषय नहीं है। इस सेवा करने का अवसर मिले, चाहे कहीं भी मिले, हमारा जीवन सेवा के लिए समर्पित है। एक आखिरी सवाल, आपका या मठ का क्या विजन है कि ये चाहते हैं ये होना चाहिए? हमारा विजन है कि हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन को मानने वाले लोग, 135 करोड़ के देश में लगभग 100 करोड़ से अधिक सनातन को मानने वाले लोग हैं। उन सब के मान सम्मान को बढ़ा के रखें, इस मठ के मान सम्मान को, इस मठ के जुड़े हुए भक्तों के मान सम्मान को, कि उनको गर्व रहे सदैव कि उनके जो गद्दी पर विराजमान महंत हैं, उन्होंने पूरे जीवन भर जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हुए अपने जीवन को कार्य किया। इस मठ को लेकर महंत बालकनाथ योगी का कहना है कि वो सनातन को लेकर काम कर रहा था। अब भी उनका एक ही विजन है कि कैसे सनातन को आगे बढ़ाया जाए। अश्विनी यादव।